बात बताओ, तुम्हारे पापा हिंदू हैं, मम्मी क्रिश्चियन है, तो तुम क्या हो? हिंदू या क्रिश्चियन? So hello guys, welcome back to my YouTube channel. So this is my another YouTube video. तो हाँ, बचपन से ही मुझसे यही सवाल होते आया है, स्कूल से लेके कॉलेज तक। तुम्हारी मम्मी क्रिश्चियन है, पापा हिंदू हैं, तो तुम क्या हो? तुम्हारा रिलीजन क्या है? इंडिया में सबसे बड़ा आइस ब्रेकर क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? फिर लोग सरनेम से आपकी आइडेंटिटी डिसाइड करते हैं। अच्छा, नाम ये है। इस रिलीजन की है। कास्ट ये है। तो जैसे अगर ये पता ना चले तो बात आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। तो आज मैं आपको सिर्फ अपनी स्टोरी नहीं सुनाऊंगी, इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी रिलीजन क्या होता है और कौन डिसाइड करता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है, इंडियन लॉ रिलीजन को एक डेफिनेशन में बांधकर नहीं रखता, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक पावरफुल राइट दिया है, आर्टिकल 25, जो ये कहता है हर इंसान को फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। वो अपने हिसाब से रिलीजन को फॉलो, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट कर सकता है। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो रिलीजन एक पर्सनल बिलीफ है, ये सिर्फ आपकी एक पर्सनल चॉइस है। स्टेट आप पे कोई रिलीजन इम्पोज नहीं करता। तो लीगली आपका रिलीजन वो नहीं है जो लोग बोलते हैं, आपका रिलीजन वो है जो आप खुद मानते हो। अब आते हैं रियल लाइफ वाली क्वेश्चन पे। पेरेंट्स का रिलीजन अलग हो तो बच्चे का रिलीजन क्या होता है? तो इंडियन लॉ यहाँ काफी क्लियर। बच्चे का रिलीजन मेनली डिसाइड होता है उसकी अपब्रिंगिंग से, मतलब किस तरह उसे बड़ा किया गया, कौन से बिलीफ प्रैक्टिस करवाए गए, और तीसरा एडल्ट होने के बाद उसकी खुद की चॉइस से। कोर्ट ने बार बार कहा है रिलीजन फोर्स नहीं किया जा सकता, रिलीजन बर्थ से फिक्स नहीं होती, और एडल्टहुड के बाद चॉइस इंडिविजुअल हो जाती है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा आइडेंटिटी सिर्फ बर्थ से नहीं, अपब्रिंगिंग और एक्सेप्टेंस से डिसाइड होती है। अगर आप क्रिश्चियनिटी फॉलो करके बड़े हुए या हिंदुज्म फॉलो करके बड़े हुए, या दोनों फॉलो किया या कोई फॉलो नहीं किया, तो लॉ आपको पनिश नहीं करेगा, क्योंकि ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। तो अब बात करते हैं, क्या इंडिया में बिना रिलीजन के रहना लीगल है? तो यस, ये बिल्कुल लीगल है, क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। मतलब स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता और सिटीजन्स के लिए रिलीजन मैंडेटरी नहीं है। आप एथिस्ट हो सकते हो, आप एग्नोस्टिक हो सकते हो, या सिर्फ ये बोल सकते हो कि मैं कोई रिलीजन फॉलो नहीं करता। और यहाँ आर्टिकल 25 आपको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि आपके पास राइट टू बिलीफ, नॉन बिलीफ और फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है। आधार कार्ड में या पासपोर्ट में कोई भी रिलीजन नहीं होता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बिना रिलीजन पूछे आपको राइट्स देता है। फिर लोग पूछते हैं रिलीजन का लीगल इंपॉर्टेंस है ही क्यों? आंसर सिंपल है, पर्सनल लॉज, मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, ये सब रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज से गवर्न होता है। लेकिन अगर आप रिलीजियस लॉज को फॉलो नहीं करना चाहते तो आपके लिए स्पेशल लॉज है, जैसे कि स्पेशल मैरिज एक्ट। इसके अंदर बिना रिलीजन के शादी हो सकती है, बिना रिलीजियस रिचुअल्स के, और ये शादी बिल्कुल लीगल होती है। तो अब मेरा रिलीजन क्या है? तो जब कोई मुझसे पूछता है व्हाट इज योर रिलीजन, तो मैं कहती हूँ मेरा रिलीजन मेरी चॉइस, ना मेरे पेरेंट्स का कॉम्बिनेशन, ना मेरा सरनेम, ना लोगों की एक्सपेक्टेशंस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मुझे पहले सिटीजन मानता है, उसके बाद मेरी रिलीजियस आइडेंटिटी। रिलीजन इंडिया में एक ऑब्लिगेशन नहीं, फ्रीडम है। आप रिलीजन फॉलो करो, ना करो या चेंज करो, कॉन्स्टिट्यूशन आपके साथ खड़ा है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी रिलेटेबल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी समझना अपने राइट्स जानने से शुरू होती है। लीगली कट कट, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।